हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देवी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलने जा रहा बहुमत? कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या दोस्तों, योगी सरकार के 5 साल 2022 में पूरे होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2022 में फरवरी मार्च में हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी? उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनेगी अगली सरकार? जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौजूद वक्त में बीजेपी की सरकार है और चुनाव 2022 में होने वाले हैं और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में अभी से दिखने लग गई हैं। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस। इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियों की बात करें तो उनकी लंबी लिस्ट है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है या कौन सी वो पार्टी होगी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें जा सकती हैं। क्या दोस्तों, 2017 में तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें गई थी, 2012 में एसपी को सबसे ज़्यादा सीटें गई थी और 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सरकार बनी थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के बारे में। क्या दोस्तों, 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी, 2017 में बीजेपी। अब बात आती है 2022 की। क्या दोस्तों, 2022 के इस विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान भी सामने आ रहे हैं, जहाँ एसपी लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी भी ऐलान से पीछे नहीं रह रही है। क्या दोस्तों, योगी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। चुनाव से पहले सबसे बड़ा ऐलान तो ये कि अभी की खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार। या दोस्तों, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित कई बड़े उनके लिए ऐलान हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने दावा किया कि पिछले 5 साल में यूपी में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, यानी कि अपनी सरकार की किस तरह से वो बढ़ाई कर रहे हैं। उनका मानना है कि जहां से बीजेपी की सरकार बनी उससे 5 साल में कहीं ना कहीं यूपी का विकास हुआ है। इसके अलावा बीएसपी से जुड़ी कुछ खबर निकल कर आ रही है। क्या दोस्तों, बीएसपी ने कहा कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि साफ है कि बीएसपी इस बार किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था, जबकि एसपी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन जो गठबंधन था वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। 2012 की मैं बात करूं तो 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बहुमत मिला था, यानी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। क्या दोस्तों, 2012 के विधानसभा चुनाव पर एक हम नजर डालें तो 224 सीटें गई थी समाजवादी पार्टी को और 80 सीटें गई थी बीएसपी को। क्या दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी को मात्र 6 सीटें मिली थी 2012 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों, यहां से कहीं ना कहीं एक ऐसा लगने लग गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है और 2017 में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी मोदी लहर का असर हुआ और आपको बता दूं कि 312 सीटें मिली थी बीजेपी को। क्या दोस्तों, इसके अलावा टोटल एनडीए की सीटों की मैं बात करूँ तो 325 थी। एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को 54 सीटें मिली। इसके अलावा मायावती पार्टी बीएसपी को 19 सीटें। इस हिसाब से देखें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लगने लग गया कि उत्तर प्रदेश में मोदी लहर का असर देखने को मिल सकता है और 2017 में इसी तरह से बीजेपी की सरकार बनी थी और अब तक आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से जो कि 5 साल तक अपनी सरकार चला सके। इसके अलावा पहले ऐसा कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा जो कि 5 साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहा। दोस्तों, इसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बीजेपी का किस तरह से प्रदर्शन रहा। क्या उसी प्रदर्शन के आधार पर 22 में एक बार फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। क्या दोस्तों, इसके अलावा सपा यानी कि समाजवादी पार्टी भी दावा करेगी इस बार समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वैसे किसी भी पार्टी को अब तक 2 बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला लगातार। क्या दोस्तों, इस बार बीजेपी दावा करेगी इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और आंकड़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। 2017 में कुछ जिलों की बात करूं जहां पर बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि सारी की सारी जो सीटें थी उन जिलों की वो बीजेपी के खाते में गई थी। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, कासगंज, अट्टा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, औरिया, कानपुर, जालौन, झांसी,
बांदा, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर की जितनी भी विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई और मेरठ की एक एक सीट को हम छोड़ दें तो सारी की सारी सीटें यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में गई थी। यानी कि देख सकते हैं कि 2017 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिला था। इसके अलावा 2017 में एसपी ने भी कई जिलों में शानदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में 4 सीटें जीती, संभल में 2 सीटें, रामपुर में 3 और मैनपुरी की 4 में से 3 सीटें अपने नाम की। क्या दोस्तों, इसके अलावा आजमगढ़ की 10 सीटों में से एसपी के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 4 और बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट रही थी आजमगढ़ से 2017 के विधानसभा चुनाव में। क्या दोस्तों, तो ये लेखा जोखा रहा 2017 के विधानसभा चुनाव का। अब बात करेंगे 2022 के चुनाव की। 2022 में किसकी सरकार बन सकती है दोस्तों, इसे रिलेटिव आपको बता दूं कि जो एबीपी न्यूज के जो सी वोटर का सर्वे है वो भी सामने आ रहा है। उसके हिसाब से आपको बता दूं कि किसकी सरकार बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो एबीपी न्यूज का जो सी वोटर का सर्वे है उसके हिसाब से कांग्रेस को मात्र 1 से 7 सीटें मिल सकती हैं। 2017 में भी 7 सीटें उनके खाते में गई थी। और बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी के खाते में 284 से 294 सीटें रह सकती हैं। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी एबीपी न्यूज के सी वोटर का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी वो रह सकती हैं। इसके अलावा बीएसपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। 2017 के चुनाव की बात कहूँ तो बीएसपी को मात्र 19 सीटें मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 54 से 64 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 10 से 16 सीटें जा सकती हैं। क्या दोस्तों, जो एबीपी न्यूज के जो सी वोटर का सर्वे है उसके हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो सकती है। 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एक अनुमान है, आप देख सकते हैं कि उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से ये सर्वे कितना सटीक साबित हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ रही है या इस बार समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है? दोस्तों, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। क्या दोस्तों, हमारा जो सर्वे कहता है हमारे हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, हम जो एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे हिसाब से इस बार एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या दोस्तों, हमारा जो सर्वे है हमारे हिसाब से इस बार 170 से 180 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, जबकि इतनी सीटें 160 से 170 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं। इसके अलावा बीएसपी की बात करूँ तो मायावती पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। क्या दोस्तों, ये आंकड़ा रह सकता है हमारे हिसाब से, यानी कि किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है बीएसपी। दोस्तों, आपके हिसाब से सी वोटर का सर्वे सटीक साबित हो सकते हैं या हमारा वाला, या आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है? हम तक आपकी कमेंट जरूर पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को नहीं किया लाइक तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक आप कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा।